everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, my name is Sejal and I've been living in UK for more than 2.5 years now. Or even though before I started content creation, there was one common question which would always come on my WhatsApp, on my Instagram. That is, do you live in Colchester? Did you go to University of Essex? How was your experience, etc. एंड आई टोटली गेट इट. जब मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करी थी, आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड कि ये सही यूनिवर्सिटी भी है. मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च करती थी, इंस्टाग्राम पे लोगों की पिक्चर्स देखती थी, यूनिवर्सिटी देखती थी कैसी है, सही डिसीजन है नहीं है. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स आ रहे हो दिस अकेडमिक ईयर एंड यू हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, देन आई एम गोइंग टू बी एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस video. I have made a brief of things that I'll cover. By the way, I won't be covering any admin related tasks like GP registration, etc. I think this is for a separate video. But this video is going to be all about my experience in University of Essex, accommodations, part-time jobs, etc. etc. and how Colchester and University of Essex is in general. अगर आप मुझे बार बार इधर देखते हुए देखो, that's because यहाँ मेरा लैपटॉप है जहाँ मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं. So I might look at this side, but I just want to cover most of the things that I've got in my mind, and I hope I'm able to address all your questions and topics. If not, do comment in the comment section and I'll try to get back whenever possible. So the first question is a brief intro that I have in my mind. I did go to University of Essex in the year 2023, so I was in October intake. I did my masters in international relations, which is a government subject, so I was in Department of Government. A wonderful time to join क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे थे तब पढ़ने. अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थोड़े कम हो गए बिकॉज ऑफ वीज़ा इशूज़ एंड मेनी अदर इशूज़ एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वी हैव इन द कंट्री. वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स वाज क्योंकि मेरे कोर्स में और इन जनरल और भी कोर्सेज जो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, मुझे जिसमें पता चला बहुत सारे मॉड्यूल के ऑप्शंस थे. सो लिटरली मैंने अपना एक एक मॉड्यूल खुद चूज़ किया है. जो मैं पढ़ना चाहती थी मैंने वो चूज़ किया है, और ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में कि आपको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं. नेक्स्ट इज अ लिटिल बिट ब्रीफ कि आपको कब आना चाहिए एंड कहाँ आना चाहिए. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया अपने वीडियो में, क्योंकि मैंने एक गलती करी है एंड मैं नहीं चाहती बहुत लोग या कोई भी इनफैक्ट जो मेरी वीडियो देख रहा है और एसेक्स आ रहा है वो ये गलती करे. सो फर्स्टली व्हेन टू अराइव. आप 7 दिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगी अ वीक बिफोर 8 days आप आ सकते हो. मेरी क्लासेस थी 7th of October और मैं 1st of October आई थी, तो अराउंड 7 days इज़ फाइन. अगर आपको फिर भी थोड़ा जल्दी आने का मन है तो आई वुड से 10 days एट द मैक्स. ज़्यादा जल्दी आप आ भी नहीं सकते क्योंकि आप जो भी अकोमोडेशन लोगे उसका 1 year का है, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जनरली उस पर डिपेंड करता है कि पुराने साल वाले बच्चे कब जा रहे हैं. सो इट्स जनरली 31st of September के अराउंड वो शुरू होता है या मे बी 25th September, इट डिपेंड्स. सब अकोमोडेशन का अलग अलग डेट होती है. 7 days इज़ मोर दैन इनफ. फिर भी अगर आपको कोई और रीज़न की वजह से, सपोज आपकी अकोमोडेशन बुक नहीं है या सपोज आपको जल्दी से आके जॉब देखनी है पहले, तो 10 days इज़ मोर दैन इनफ. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फ्रॉम वेयर टू अराइव. बेसिकली अगर आप इंडिया से आ रहे हो या कहीं भी कोई भी कंट्री से आ रहे हो फॉर दैट मैटर, साउथ एशियन कंट्री से, तो आपको कहाँ की फ़्लाइट करानी है. एक मिस्टेक जो मैंने करी है, वो एक नहीं एक्चुअली मैंने 2 मिस्टेक्स करी हैं. मैंने की पहले मैंने हीथ्रो से बुक करी, मतलब हीथ्रो तक की बुक करी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हीथ्रो. दूसरा, मेरी इंडिया के दिन की फ़्लाइट थी और यहाँ पे मैं पहुँची थी रात को 12 बजे. ये 2 वर्स्ट मिस्टेक्स ऑफ मी बीइंग इन दिस कंट्री. आई वोंट से ऑफ माई लाइफ क्योंकि लाइफ में कोई और भी हो सकती हैं, बट दीज वर द वर्स्ट मिस्टेक्स जो मैंने इस कंट्री में आने के पहले या आते ही करी हैं. फर्स्टली, अगर आपको हीथ्रो की फ़्लाइट रिजनेबल भी पड़ रही है, विच इज़ जनरली द केस, आप एयर इंडिया ले सकते हो, बहुत सारी फ़्लाइट्स ले सकते हो, तो आप जनरली सोचोगे कि मैं हीथ्रो ले लेती हूँ और फिर मैं फिगर आउट कर लूँगी कॉलचेस्टर जाना, और आपको नेट पे भी दिखाएगा कि बस चलती है, ट्रेन चलती है, ये चलता है, ओवरग्राउंड चलता है, आप कुछ भी ले सकते हो. हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन जब आप इंडिया की फ़्लाइट करने के बाद आओगे, इतनी लंबी फ़्लाइट करने के बाद, इतने सारे लगेज के बाद, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पहुँच के फिगर आउट करने का कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करूँ मैं, कौन क्या बुक कराऊँ, पहले ट्यूब लूँ फिर ये करूँ. बेटर स्टैंडस्टेड से लो. आई एम 100% श्योर इतना सामान के बाद 2 बड़े बड़े सूटकेस जो आप लोगे, एक केबिन बैग लेके आओगे, उसके बाद आपसे ट्रैवल नहीं हो पाएगा अनलेस आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, या आप बिल्कुल ही कर सकते हो ऐसा तो आप कर लो, या आप कम लगेज लेके आ रहे हो तो भी आप कर लो. इन माय केस मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अब यहाँ से
ट्रेन लूँ, फिर मैं यहाँ पहुँचूँ, फिर मैं हाइट पहुँचूँगी कॉलचेस्टर में, फिर मैं वहाँ से कुछ और लूँ। मैंने सीधा कैब करी, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थी क्योंकि मैं रात को आई थी, आधा ट्रांसपोर्ट वैसे ही नहीं चल रहा था। तो मैंने कैब करी जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी। इवन दो मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के सबसे चीपेस्ट कैब करी है, वो भी मुझे 200 पाउंड्स की पड़ी है। तो इंस्टेड ऑफ मैं अपना एयर इंडिया में आके, हीथ्रो में आके पैसे बचाऊं, बुक एमिरेट्स फ्रॉम दिल्ली टू स्टैनस्टेड एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली टेक वन बस जो स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे ही मिलती है, विच इज़ कॉल्ड X20, जो आपको सीधा कॉलचेस्टर सिटी सेंटर पहुंचाएगी। कॉलचेस्टर सिटी सेंटर में पहुंच के आप या तो दोबारा एक बस ले सकते हो या आप वहाँ से कैब कर सकते हो, वो भी बहुत कम पैसे लेगी क्योंकि कॉलचेस्टर बहुत छोटा है। आप सिटी सेंटर से कॉलचेस्टर में कहीं भी जा रहे हो जनरली अपनी अकोमोडेशन पे, तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। आई थिंक 20 पाउंड्स तक के अंदर आपको मिल जानी चाहिए मैक्सिमम। और दिस वुड बी माई सजेशन। अगर आप स्टैनस्टेड से भी कैब ले लोगे तो भी आपको कंपेरेटिवली बहुत कम पैसों में पड़ेगी। मैं सर्च करके मेंशन कर दूंगी कि अप्रॉक्स कितने की कैब दिखा रहा है, बट डेफिनेटली हीथ्रो से तो बहुत सस्ती पड़ेगी। आप स्टैनस्टेड तक की फ़्लाइट लो, ना कि हीथ्रो तक की, और बिल्कुल भी रात की फ़्लाइट मत लेना। कोशिश करना कि आप यहाँ पे 7-8 मैक्सिमम 9 बजे 10 बजे भी चलो पहुँच जाओ, बस इससे लेट नहीं। इससे जितना लेट करोगे आपके ऑप्शंस ही लिमिटेड होते जाएंगे। ऑल्सो X20 ऑलमोस्ट 1 घंटे में एक बस आती है, तो आप एयरपोर्ट से उतर के जब आपकी इमिग्रेशन वगैरह हो जाए, इमिग्रेशन पे भी टाइम लगेगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उसी टाइम आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपकी इमिग्रेशन हो जाए वैसे ही आप उतर के अपना उसका X20 का टाइम देख सकते हो एंड इट्स सुपर कन्वीनियंट। और आई थिंक या द बेस्ट थिंग इज स्टैनस्टेड पे, जो मैं भूल गई थी मेंशन करना, स्टैनस्टेड पे इमिग्रेशन भी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू हीथ्रो। हीथ्रो पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हीथ्रो एक तरह से मेन यहाँ का एयरपोर्ट है, बहुत लोग हीथ्रो आते हैं और फिर इधर उधर जाते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। स्टैनस्टेड पे जनरली सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स जाना है या उस साइड जाना है, तो आपको इतना कोई इमिग्रेशन पे भी रश नहीं मिलेगा। आई हैव नॉट इंक्लूडेड छोटी छोटी चीज़ें कि भाई सिम कहाँ से लो, एयरपोर्ट से लो या ये वो, मैंने ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करी। दिस इज़ फॉर सम अदर डे। आई थिंक आई मेक अ वीडियो ऑन इट सेपरेटली। दिस वीडियो इज ओनली अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स एंड नॉट अबाउट थिंग्स दैट यू नीड टू डू व्हेन यू अराइव इन UK. So the next important topic would be accommodation. Now this is a very big topic and it totally depends upon your budget, but I have tried to divide a few things. So you could either rent a student accommodation or you could rent a shared apartment, which is like maybe it has 4 to 5 rooms, सबको एक एक रूम मिलता है। को और cheaper option चाहिए तो you can have a roommate of course. But what is the main difference between student accommodation and a private accommodation, और दोनों के pros and cons that I would like to share here. Firstly, student accommodation कहीं ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट अकोमोडेशन कैंपस में ही हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन कैंपस के बाहर भी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट अकोमोडेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे, तो वो अंडर ग्रेड भी हो सकते हैं, वो पोस्ट ग्रेड भी हो सकते हैं, वो PhD स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट अकोमोडेशन में जनरली आपको रिसेप्शन भी मिलता है, 24/7 सर्विसेज मिलती हैं। आपको कोई भी इशू हो, वेदर इट इज़ टेक्निकल इशू, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वो ऑन साइट होता है या बहुत जल्दी आ जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सारी चीज़ें आपके रेंट में इंक्लूडेड होती हैं, विच इज़ योर बिल्स, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, Wi-Fi bills, etc. etc. This is a student accommodation. On the other hand, you have private accommodation. So private accommodation generally landlord होगा, वो students को accommodation देगा। वो इसीलिए भी देता है, लैंडलॉर्ड जनरली प्रेफर भी करते हैं स्टूडेंट को अकोमोडेशन देना, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन पे लैंडलॉर्ड्स को काउंसिल टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लैंडलॉर्ड। कभी कभी बिल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, बिल्स नहीं भी इंक्लूडेड हो सकते, वो आपको आपके लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ेगी। जनरली व्हाट आई हैव सीन इज लैंडलॉर्ड्स बिल इंक्लूडेड रखते हैं, क्योंकि फिर वो उनकी हेडेक है उनकी प्रॉपर्टी का बिल पे करना। यू जस्ट हैव टू गिव देम योर मंथली रेंट, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, विच इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको आपस में डिवाइड करना होता है आपका बिल और पे करना होता है, तो इट इज़ अप टू यू, आप क्या चूज़ करो। पर्सनली आई वुड से चूज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन। द रीज़न इज़ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके आसपास होते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टूडेंट अकोमोडेशंस में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कभी इन जनरल कोई ब्रेकफास्ट होगा, कभी वो कॉफ़ी रख देंगे, वो भी एक अच्छा सोशल गैदरिंग है, आपको और लोग मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है, पता चलता है। सपोज आज आपको जॉब नहीं मिल रही, आप किसी से बात करते हो,
आपको समझ में आता है वो कहीं जॉब कर रहा है, आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो आपको रेफ़र कर सकता है या वो आपको हेल्प कर सकता है किसी जॉब में। नॉट इवन, हमेशा ये भी नहीं कह रही मैं कि यही एक रीज़न है कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशंस लो। इन जनरल भी नेटवर्किंग के लिए अच्छा है, यू आर कमिंग टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री जहाँ मे बी किसी को नहीं जानते या बहुत कम लोगों को जानते हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक फ्रेंड्स, स्पेशली व्हेन यू आर इन यूनी, क्योंकि यही टाइम है जब सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स बन पाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स नहीं बन पाते। आई वुड प्रेफर जनरली अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, और उसका ये भी एक रीज़न है, चांसेस आर कि स्कैम थोड़ा कम होगा। मेरे साथ एक स्कैम हुआ है विच आई टेल यू लेटर। दिस वॉज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड इन माई लिस्ट, लेकिन जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड नॉट अ प्राइवेट रेंटल, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर यूनी। उसके बाद ऑफ कोर्स पूरा टाइम है आपके पास, जब आपकी यूनी खत्म हो जाएगी, या इवन इफ यू आर कमिंग फॉर बैचलर्स और आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर है, या इन जनरल जैसे मैं अभी PSW पे हूँ, यू कैन ऑलवेज रेंट शेयर्ड अकोमोडेशन या प्राइवेट रेंटल्स जो होते हैं ऑल योर लाइफ या कभी भी बाद में भी, बट स्टूडेंट अकोमोडेशन यू कैन ओनली रेंट वाइल यू आर अ स्टूडेंट। So I would say make the most out of it and do rent a student accommodation. So next is the types of room. ये दोनों में है, student accommodation लो या private accommodation लो, there are 3 types of room. One is a basic room, जिसे आप नॉन स्वीट भी कह लो। इट्स बेसिकली आपका सिर्फ रूम है, रूम में कुछ भी नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए बाहर जाना है। नेक्स्ट इज एन ऑन स्वीट, जिसमें आपका टॉयलेट अटैच्ड है, या तो अगर रूम सिर्फ आपका है तो टॉयलेट भी सिर्फ आपका है, अगर आपका एक रूममेट है तो टॉयलेट आप दोनों का है। जो फर्स्ट वाला है वो एक शेयर्ड टॉयलेट है। सो बेसिकली अगर घर में 4 रूम है और एक टॉयलेट है तो चारों लोग नहाना वगैरह सब चीज़ उसी टॉयलेट में होगी, विच आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि सबको यूनी जाना होता है। एंड आई हैव सीन बाकी लोगों का, मेरा ऑन स्वीट था, बट मैंने बहुत लोगों का देखा है टॉयलेट के लिए लोग झगड़े या इवन लाइन सुबह की कौन पहले जा रहा है, लोग 2-2 घंटे पहले उठ के जा रहे हैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए। कोई नहा ही नहीं रहा है कि हम रात को नहाएंगे या शाम को नहाएंगे, क्योंकि सुबह टॉयलेट ही अवेलेबल नहीं है। इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग वेट करते हैं कि जैसे कोई बाहर आएगा वैसे ही मेरे हाथ में सामान रेडी है और मैं घुस जाऊंगी अंदर, टॉयलेट बंद कर दूंगी, लॉक कर दूंगी और 1-1.5 घंटे बाद बाहर आऊंगी। तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में ओके हो, देन यू कैन चूज द फर्स्ट टाइप ऑफ रूम। आई एम पर्सनली नॉट, तो इसीलिए मैंने एक ऑन स्वीट चूज किया था। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रूम इज अ स्टूडियो रूम, जिसमें ऑफकोर्स किचन भी आपकी है। द डिसएडवांटेज कि वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये आपका बेड है, यहाँ टॉयलेट है और यहाँ छोटी सी किचन बना रखी होगी उन्होंने, जहाँ पे एक हॉब होगा, एक माइक्रोवेव होगा, एक केटल होगी। सो आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर इट। मैंने इसीलिए स्टूडियो रूम नहीं लिया, क्योंकि जनरली आप खाना बनाते हो, इवन अगर आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो सैलेड या सैंडविचेस तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंडियन मील्स बनाते हो, वहीं पे आपका बेड है, वहीं पे किचन है, साइड में ही टॉयलेट है, और रूम में इतना ज़्यादा खाने का स्मेल हो जाती है, तो मुझे पर्सनली स्टूडियो नहीं चाहिए था। ऑल्सो एक और रीज़न ये भी था कि वो रूम इतना छोटा लगता है, क्योंकि अगर आपकी शेयर्ड किचन है तो आप स्टिल अपने रूम से बाहर जा रहे हो, अच्छी बड़ी किचन है, आप वहाँ पे 45 मिनट्स आधा घंटा स्पेंड करते हो। जनरली स्टूडेंट अकोमोडेशंस में या इवन प्राइवेट में भी डाइनिंग टेबल भी होता है, आप वहाँ पे खा सकते हो, 2 लोगों से बात कर सकते हो, विच इज़ ऑलवेज बेटर। रूम में आप पूरे दिन उसी रूम में हो, अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, वहीं पे खाना बनाओगे, वहीं खाओगे, वहीं सोओगे, तो आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर इट। बट इफ़ यू आर समबडी जिसको ऐसे छोटी रूम में रहने में प्रॉब्लम नहीं है, या जिसने पहले रहा है ऐसे किसी रूम में और वो ओके है और उसको शेयर नहीं करना किचन, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट वो एक हॉब एनीवे इतना छोटा हो जाता है कि मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं कुछ बना ही नहीं सकती। आई जनरली ईट प्रॉपर इंडियन मील्स most of the time, so it's either rice or roti or everything, so I need like 45 minutes of good space in kitchen. I cannot work in one hob, so I would not prefer it. Now next is campus versus off campus accommodations, their advantages and disadvantages, etc. So campus versus off campus is a big thing. इसमें University of Essex में बहुत सारे options हैं. The most famous was Keys and your North Tower and South Tower. Personally I would not prefer North Towers or South Towers. और मैंने जितना वहाँ लोगों को देखा है, वहाँ इतने सारे लोग एक टॉयलेट 2 टॉयलेट्स जो भी हैं वो शेयर करते हैं, और किचन भी बड़ा है, सबके छोटे छोटे लॉकर्स बना रखे हैं विद रूम नंबर, बट वो इतना ज़्यादा क्योस हो जाता है। सेम वही टॉयलेट शेयरिंग है वहाँ पे, रूम्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आपको थोड़ी बेटर अकोमोडेशन चाहिए, देन आई वुड से डोंट गो फॉर दिस। अगर आप चीपेस्ट अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो यूनिवर्सिटी में, देन यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर दिस वन, बट इट्स नॉट द बेस्ट. I would say the best accommodation that you could choose if you're coming to University of Essex. On the other hand, Keys is a better option. The only problem with Keys is कि University of Essex में बहुत एक
बहुत तो नहीं बट एक ठीक ठाक लंबा 5 मिनट्स की वॉक जितना ब्रिज है, तो जो कीज़ है वो उस तरफ पड़ता है ब्रिज के, विच इज़ ऑलमोस्ट आई वुड से नॉट इन कैंपस बट ऑल्सो इन कैंपस. सो बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से एग्जिट करना होगा, ब्रिज लेना होगा, एंड देन यू विल हैव टू गो टू द कीज. नाउ इतने में यू कैन चूज बेटर ऑप्शंस जो उस और एरिया में लाइक 5 मिनट्स की वॉक पे हैं, आई वुड से, which is the Maltings. One of them is the Maltings, which I chose. I personally really like Maltings better than campus accommodations. थोड़ा सा वो बाहर है but वो इतना भी बाहर नहीं है like the host. So the host is like completely outside campus, not even outside campus, it's very far away from university. तो आप बस लोगे या आप लिटरली 45 मिनट्स टू 1 आवर चल के जाओगे. और ये रीज़न है कि बहुत लोग जो होस्ट रहते हैं, इवन दो इट्स वेरी रिजनेबल, इन सब में से सबसे सस्ता आई थिंक द होस्ट है, लेकिन इवन दो अगर आप जा रहे हो वहाँ पे आप आधी चीज़ें मिस कर दोगे, आपका मन ही नहीं करेगा दोबारा आने का कैंपस में क्योंकि वो इतना दूर है. उसका प्लस पॉइंट है कि वो सिटी सेंटर के पास है, तो अगर आप जॉब करो सिटी सेंटर में तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप 5 दिन यूनिवर्सिटी आने की सोच रहे हो तो द होस्ट बहुत दूर हो जाता है. तो इवन दो अगर आपको थोड़ा चीप पड़ रहा है, यू वे बी स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन बस एक्सेट्रा. So I would say कि it's better to choose Maltings or some other accommodation in that price. I chose the Maltings. I quite liked it. I loved Maltings क्योंकि उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते रहते थे. जनरली हर एक हफ्ते में वो कुछ ना कुछ रखते थे. ऑन साइट ग्रोसरी भी था, लाइब्रेरी थी, नॉट लाइब्रेरी बट लाइक अ क्वाइट स्टडी रूम. और लाइब्रेरी यूनी में थी बट जनरली मेरे को बहुत, अगर क्लासेस नहीं थी तो मेरा यूनी जाने का मन नहीं करता था, तो मैं जनरली अपने स्पेशली अपनी थीसिस जो मेरी डेजिटेशन थी उस टाइम पे मैं वहीं पे बैठ के पढ़ती थी स्टडी रूम में. वाईफाई बढ़िया है, जिम है. ओनली प्रॉब्लम दैट इज़ देयर विद दीज स्टूडेंट अकोमोडेशंस इज़ कि यहाँ पे लॉन्ड्री पेड है, तो एवरी सर्कल ऑफ लॉन्ड्री यू विल नीड टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, जो फिलहाल मैं भूल गई हूँ. इट्स समवेयर अराउंड 3.5 पाउंड्स 4 पाउंड्स मे बी, अब इंक्रीज भी हो गई हो. लेकिन हर हफ्ते अगर आप कपड़े धो रहे हो तो आपके 4 पाउंड लगेंगे. वेयर एज अगर आप प्राइवेट रेंटल लेते हो, प्राइवेट फ्लैट लेते हो, तो जनरली उसमें लॉन्ड्री इंक्लूडेड होगा. मे बी उनके पास ड्रायर ना हो बट वॉशिंग मशीन तो 100% होगी, तो आप अपने कपड़े ऑफकोर्स वॉश करके आप कहीं भी बाहर सुखा सकते हो. उनके पास कोई एरिया होगा, आप अपना स्टैंड ले सकते हो, या उनके पास स्टैंड होगा, या बहुत जगह इवन ड्रायर भी होगा. सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज, क्योंकि अभी सुनने में इतना नहीं लगता कि ठीक है लॉन्ड्री पेड है, वी गेट इट, लेकिन जब हर हफ्ते आपके पास कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और आपको हर हफ्ते पैसे देने होते हैं कपड़े धोने के, इट्स अ बिग एक्सपेंस आई वुड से. सो बेयर दैट इन माइंड. अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी ले रहे हो या आप स्टूडेंट अकोमोडेशन भी ले रहे हो, लॉन्ड्री इज़ पेड. आई जनरली यूज टू गो टू साहिल्स प्लेस अपने कपड़े धोने के लिए. आई हैव नो शेम इन दैट. अनदर डिसएडवांटेज ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन इज़ वो लोग हीटिंग सेट रखते हैं. सो हीटिंग एक मैक्सिमम डिग्री तक की जाती है. जनरली जो प्राइवेट रेंटल्स हैं उनकी हीटिंग बेटर होती है आई वुड से. फॉर एग्जांपल मॉल्टिंग्स में क्या इशू था, आपकी हीटिंग एक पॉइंट पे सिर्फ 2 घंटा ही चलती थी, एंड देन यू वुड हैव टू प्रेस द बटन अगेन. तो रात को मुझे बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ठंड होती है यहाँ पे. कोलचेस्टर वैसे ही ज़्यादा ठंड लगती है, लंदन से तो कंपेरेटिवली ज़्यादा ठंड लगती है. तो सपोज़ मैं 10 बजे सो रही हूँ और मैंने हीटिंग चलाई तो वो 12 बजे बंद हो जाती थी, तो रात को 2-3 बजे फिर से दोबारा मुझे ठंड लगती थी, तो या तो मेरी नींद खुलती थी, मैं दोबारा 2 घंटे के लिए हीटिंग चलाती थी. या समटाइम्स ऐसा भी होता है, सपोज़ हीटिंग अपने आप चलनी चाहिए रूम का टेम्परेचर देख के. तो सपोज़ आप 1-2 दिन घर नहीं थे फॉर सम रीज़न, या आप अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ स्टे कर रहे थे, दोबारा जब मैं घर आती थी तो इतना ठंडा लगता था फॉर सम टाइम, उसको 1-1.5 घंटा लगता था सेटल होने में. मैं हीटिंग चलाती थी, फिर वो वापस एक सही टेम्परेचर पे आता था. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज. मैं हमेशा मॉल्टिंग्स में सॉक्स और स्वेटर्स पहन के रहती थी, जबकि यहाँ पे या और कोई प्राइवेट उसमें आप आराम से टी शर्ट वगैरह में रह सकते हो. नाउ आई हैड टू टेल यू अबाउट द स्कैम. तो ऐसा कोई मेजर स्कैम नहीं था, बट व्हाट रियली हैपेंड विद मी वाज, आपने बहुत लोग देखे होंगे जो ग्रुप्स हैं बेसिकली, या जो कंपनीज है इंडिया में, वो आपको कहेंगे आप हमारे थ्रू बुक करो एंड वील गिव यू सम काइंड ऑफ कैशबैक. इतने टाइम बाद हम आपको 200 पाउंड देंगे, 300 पाउंड देंगे. दिस इज़ वॉट हैपेंड विद मी, क्योंकि ये सारी नहीं होती हैं, इनके इतने कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं थे, या थे तो कुछ बुरे नहीं थे, समथिंग लाइक दैट. आई विल मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिसके थ्रू मैंने बुक कराया. बेस्ट थिंग कि बुक तो हो गया था बट मुझे कभी कैशबैक नहीं आया. प्लीज़ डू नॉट बुक थ्रू एजेंसीज और कंपनीज. खुद अपना अकोमोडेशन की वेबसाइट पे जाके बुक करो. इनफैक्ट आई नोटिस्ड कि अगर मैं खुद अकोमोडेशन की वेबसाइट पे आके बुक करती तो मुझे कैशबैक मिलता
मिलता विच वॉज मोर ऑथेंटिक, क्योंकि वो अकोमोडेशन ने खुद मेंशन किया है, देन दे वुड डेफिनेटली गिव यू. उन्होंने मुझे बहुत टाइम तक ऐसे ही डीले किया, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दो, हम एक साथ बहुत लोगों को सेंड कर रहे हैं, सो विल सेंड यू एट दिस पॉइंट, बट इट नेवर केम. इवेंचुअली दे ब्लॉक्ड मी. थोड़े बहुत उनके रिव्यूज़ थे. जब मेरे साथ ये हुआ तब मैंने चेक किया, बहुत लोग उसी टाइम वो रिव्यूज़ डालने लग गए. सो आई इमेजिन कि बेसिकली हर साल या तो नए नाम पे कोई कंपनी खोलते होंगे, ये स्कैम करते होंगे, फिर वो बंद कर देते होंगे ऑल टुगेदर. सो समथिंग लाइक दैट, बट डू नॉट बुक थ्रू एजेंसीज. आई वुड से कि मेरे पास एक गारंटर था, तो मैंने सारा पेमेंट एक साथ नहीं किया था. सो दिस इज़ अ थिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन में, अगर आपके पास गारंटर नहीं है, सो यू हैव टू पे 12 months ऑफ योर रेंट ऑल टुगेदर, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी. बट अगर आपके पास कोई गारंटर है तो आप मंथली रेंट पे कर सकते हो. बहुत सारी साइट्स हैं जो गारंटर फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी प्रोवाइड करती हैं, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो, कि अगर आपको कोई ऐसी ऑथेंटिक साइट मिलती है जो आपको गारंटर प्रोवाइड कर रही है, एंड दे माइट चार्ज यू यू नो £50 पर मंथ और समथिंग लाइक दैट, £30-40 पर मंथ. सो यू कुड गो विद दैट ऑल्सो. इससे एटलीस्ट आपका एक इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाता है. या फिर बहुत सारे प्राइवेट जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बिना गारंटर के भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो यू नीड टू पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 month and 1 month of your rent, and then you can pay monthly. So that is also one option. Moving on to the next big topic, which is social life of university and in Colchester altogether. Think first, when it comes to social life in uni, I would say if you can book open days, do book open days. Definitely go to welcome week. Welcome week में बहुत सारी चीज़ें planned होती है, almost every day there are a lot of things happening. Games होती हैं, you get free stuff, you get coupons, you get to meet people. मैं अपने वेलकम डे की कुछ वीडियोस होंगी, तो सो आई डेफिनेटली शेयर इन दिस वीडियो. एंड इट वाज द बेस्ट वीक ऑफ माय लाइफ आफ्टर मूविंग टू यूके. मुझे बहुत अच्छा लगा. द चेंज वाज रियली नाइस. यू गेट टू नो पीपल, यू गेट टू मीट पीपल, यू गेट टू सी सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़. बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स अरेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल साउथ एशियन मीटिंग, you chat with them, you play games, etc., and that's how you meet more people. So there are a lot of international students, lot of Indian students. You'll always meet more people. कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा होता है, which is the best part. So that is one thing that I really liked about University of Essex. Colchester in general, it's quiet, but it is really good. और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैफ़ेज़ हैं, पब्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत पास भी है वो बहुत सारी चीज़ों से. यू कैन डू वीकेंड ट्रिप्स टू द नियरेस्ट बीचेस लाइक क्लैक्टन, ब्राइटन, साउथ एंड ऑन सी एक्सेट्रा. आप लंदन आ सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है कॉलचेस्टर से लंदन आना. इट्स जस्ट लाइक 1 hour समथिंग की ट्रेन है हाइट से, और वो आपको सीधा स्ट्रैटफोर्ड आप आ सकते हो. स्ट्रैटफोर्ड से आप कहीं भी जा सकते हो, एनीवेयर इन मिडिल. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू कम टू लंडन from Colchester. You can go to Cambridge, you can go to Oxford. It's pretty conveniently located. You can always travel from Colchester to anywhere. Next good thing is in University of Essex, आपको क्योंकि इतने सारे immigrants मिलेंगे, इतने सारे Indians मिलेंगे, there is an Indian society, there is a Hindu society, there are always festivals that are being celebrated in uni में, तो you won't feel lonely. दिवाली celebrate करेंगे, हमने होली भी सेलिब्रेट करी थी. देर आर रियली गुड कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स. स्टारबक्स भी है, एंड इनफैक्ट SU बार भी है इफ़ यू वांट टू स्टे इन यूनी फॉर अ ड्रिंक. ग्रोसरी स्टोर भी है वहाँ पे, SU स्टोर. आप वहाँ से भी कुछ ड्रिंक वगैरह लेना चाहो और बाहर बैठना चाहो वो भी कर सकते हो. इट इज़ अ प्रिटी गुड प्लेस व्हेन इट कम्स टू सोशल लाइफ. आई हैव एन्जॉयड माई टाइम इन यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई कैसी है वहाँ पे सोशल लाइफ, इफ इट्स इंटरेस्टिंग और नॉट, इट इज़ प्रिटी गुड. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट important question, part-time jobs in Colchester. I'll tell you a little bit of scenario, then I'll tell you what I did basically. When it comes to Colchester, I won't say Colchester is the easiest place where you can find a job. No, it's not. I've seen a lot of people who have struggled throughout the year, couldn't get a job. When they did, it was pretty inconvenient or very far away, and they eventually decided to not do it. But it's not impossible. I have got it. I've seen other people getting it. I've seen people working throughout the year, decent job, good pay, saving some money, then moving out of Colchester the next year after the uni is done. It totally depends upon you. So there are pretty much different types of jobs. Warehouse jobs है, retail jobs हैं, सबसे easy फूड इंडस्ट्री, बिग चेन्स, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज एक्सेट्रा, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हायर करता है. स्मॉल कैफेज ऑल्सो, क्लीनिंग जॉब्स इफ़ यू आर ओके डूइंग दैट. यू हैव केयर गिविंग जॉब्स
if you are okay doing that, that is also there. There are plenty of jobs, different things to get into. It is easy? No. Is it impossible? No. You can get it, it depends upon you. You need to tailor your CV according to the job you are applying for. अगर आप रेस्टोरेंट की जॉब अप्लाई कर रहे हो और आप क्लीनिंग का एक्सपीरियंस दे रहे हो, 95% of chances you won't get it. So you need to tailor your CV a little bit. You need to focus on soft skills. Even if you have done cleaning job, you need to focus on, let's say, customer service when it comes to restaurant. If you have done a retail job, now you want to do a food chain job like McDonald's, then also you would need to focus on customer care, how good you were in multitasking, how good you were in, working in a team, etc. So tailor your CV. ट्राई टू अप्लाई बोथ वेज. आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे कि इंडीड पे ही अप्लाई करो, फिजिकली जाके सीवी देने की ज़रूरत नहीं है, या इंडीड पे जॉब नहीं मिलती, फिजिकली सीवी दो. ट्राई बोथ वेज. इंडीड पे भी ट्राई करो, फिजिकली सीवी भी दे के आओ रेस्टोरेंट्स में, और कंपनी के वेबसाइट पे भी अप्लाई करो. सो लाइक मैकडोनल्ड्स यू नीड टू अप्लाई ऑन मेक हायर. पब्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रीन किंग पब, then if you go to website and apply on Green King, that is much more better than applying on Indeed. So try multiple ways, try early, try consistently. कुछ ना कुछ हो जाएगा. जनरली आई हैव सीन मोस्ट पीपल गेट इट. सबसे ज़्यादा क्रिसमस के अराउंड आपको मिलेगा. नवंबर में जनरली क्रिसमस कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू होते हैं, जो नवंबर से शुरू होते हैं, लेट ऑफ नवंबर में भी, एंड देन जनवरी में ख़त्म होते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है. सो इफ़ यू वांट टू डू जाते ही कुछ करना है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ शॉर्ट टर्म क्रिसमस कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ जॉब. जनवरी में ख़त्म होगा, देन यू कैन टेक लाइक अ मंथ ब्रेक एंड देन यू कैन फिगर आउट कि आपको क्या करना है. जनरली यू आर ओनली अलाउड 20 hours per week, but if it's vacation like Christmas holidays, you can work as much as a full time employee. So बहुत लोग ऐसे भी करते थे. इनफैक्ट मैंने खुद भी ऐसे किया है कि मैंने फुल टाइम आवर्स करे हैं इन माई विंटर ब्रेक, विच इज़ लाइक अराउंड मिडल ऑफ December and up until January 10th या 15th, and then I had a lot of savings and I did not really work for 2 more months. So you could do something like that as well. The next is, where are most of the jobs? So like I mentioned earlier, try big chains, try McDonald's, try Pizza Hut, try Burger Kings, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को हायर करते हैं. ऑल्सो वो बिना एक्सपीरियंस के भी कभी कभी हायर कर लेते हैं. डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू डिड इन योर इंटरव्यू. सो यू कुड डू दैट. वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको कॉलचेस्टर में कोई ब्रांड पे नहीं मिल रही, यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर श्लेम्सफर्ड, वो भी पास है. यू कैन अप्लाई फॉर ब्रेनट्री, वो भी इतना दूर नहीं है. या इनमें से कुछ भी नहीं होता, देन आई हैव सीन पीपल वर्किंग फ्रॉम कॉलचेस्टर टू लंडन. सो दे टेक अ ट्रेन फ्रॉम हाइथ, गो टू स्ट्रैटफर्ड, वर्क इन लंडन फॉर लाइक 10 hours straight, 2 days a week, and then come back, and they are also free for the whole week. So आप सैटरडे संडे कर लो, आपको यूनी नहीं जाना, सुबह जाओगे रात को आओगे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट, यू कैन ऑल्सो वर्क इन लंडन. इट इज़ अ लिटल बिट एक्सपेंसिव क्योंकि आपको रेल कार्ड लेना पड़ेगा, एंड दिल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग फ्रॉम कॉलचेस्टर टू लंडन, विच इज़ अ लिटल बिट मोर एक्सपेंसिव. सो आई वोंट से दिस इज़ आइडियल. अगर आपको कॉलचेस्टर में या आसपास कहीं मिल रही है, इट्स वे बेटर. बट अगर आपको बहुत ही महीने हो गए हैं, 3-4 महीने हो गए और नहीं ही मिल रही है, एंड यू हैव टू ट्राई इन लंडन, then you can also try in London. I'm going to tell you a little bit gist of what I did as a student when I was doing part-time jobs. This is not a detailed video or how I got into these jobs, but just for you to understand what kind of jobs are basically available. So number one, I arrived on 1st of October. First job that I got was in a bar, but I couldn't really do it क्योंकि वो Wednesday उनका सबसे busy होता था. तो वो मैं 4-4:30 बजे ऑलमोस्ट सुबह पहुंचती थी अपने अकोमोडेशन में, आफ्टर वर्किंग द होल नाइट. और फिर मुझे सिर्फ 2-3 घंटे मिलते थे, और फिर मुझे थर्सडे सुबह क्लास में जाना होता था. एंड आई रियलाइज़ कि मैं क्लासेस में ही अटेंशन नहीं दे पा रही होती थी. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड पूरी रात काम करके. सो देयर वाजंट रियली एनी पॉइंट. मैं जिस चीज़ के लिए आई थी पढ़ाई के लिए, मैं वही नहीं कर पा रही थी. सो आई डिड नॉट रियली डू दिस वन. देन मिड ऑफ नवंबर to January middle, around 15th, I got Sainsbury's warehouse. This was pretty exhausting. Again, mostly night shifts, but इस टाइम पे ऑलमोस्ट मेरी विंटर ब्रेक्स आ रहे थे. सो आई मैनेज्ड समहाउ. नॉट द बेस्ट जॉब. February March I did not really worked anywhere क्योंकि मैंने December January में फुल टाइम आवर्स कर लिए थे. आई हैड सफिशेंट सेविंग्स और मेरे असाइनमेंट्स थे. सो आई फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़ एंड आई यूज्ड माई सेविंग्स फॉर दोज 2 months.
देन टूवर्ड्स जब मेरे सेविंग्स ख़त्म हो रहे थे, देन टूवर्ड्स अप्रैल आई जॉइंड एसेक्स फूड. सो एसेक्स फूड में आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनको ऑफ कोर्स पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, वेट्रेस हो गई, सर्वर्स हो गई, एक्सेट्रा. So I joined that. I used to work in Fusion, which is on first floor, I think. I forgot. Yeah, it's on top floor, and I worked there for almost 2 to 3 months. They gave me good hours. बहुत अच्छा है. अगर आपको जनरली आई वुड से अगर आप वैसे काम कर रहे हो, इट इज़ प्रिटी गुड. आई वुड से जो सुपरवाइजर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं लगे मुझे. कुछ कुछ ठीक थे, कुछ कुछ ठीक नहीं थे, बट दैट्स एवरीवेयर. एंड मुझे मेरी सुपरवाइज़र पसंद नहीं थी. बट इन जनरल द गुड थिंग अबाउट दिस वॉज कि आप अगर बोलते हो तो आपको ज़्यादा आवर्स दे देते हैं. You get free food, you get free drinks when you are there. So this is one good thing you can always try in University of Essex food staff. And then I also did my part-time job as a student experience officer. So basically ये time था जब next academic year आ रहा था, 2024 वाले जब students आ रहे थे. Then I started working as a student experience officer. और उनका काम होता है basically आपको register करना, पहले online फिर in person, और आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करके देना, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना. दिस वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट जॉब. ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की जॉब थी. सो आई वुड से अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स ही जा रहे हो, उनके पास भी बहुत सारी जॉब्स हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो. इसमें मैनेजर बहुत अच्छा था, बहुत अकोमोडेटिंग था, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था. ऑलमोस्ट एक डेस्क जॉब थी, सर्विस वगैरह की जॉब नहीं थी लाइक केटरिंग एंड ऑल. अच्छी जॉब थी. ये वाली जॉब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई. लेकिन ये अगेन, this is not a full-time job. This is only till the registration has taken place, or towards the end of October I got my first full-time job in UK. That was in McDonald's Colchester. So high street पे जो McDonald's है Colchester का, I used to work there as a full-time employee, and I really needed it क्योंकि जनवरी में मेरा वीज़ा renew होना था. So I would shift from a student visa to PSW and I needed money. This is all about part-time jobs जब आप यूनिवर्सिटी होते हो. इसके बाद मैंने एक लास्ट जॉब करी है as a bartender. That was in London, and now I'm doing the final job. I'll touch down a topic. मैं इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगी on what happens post your degree. And once you switch on your PSW, you can't do most of your academic related jobs on a student visa. So you need to wait for your results, which is in December, and then you need to apply for a PSW, which is a graduate visa. Then you can do most of the academic related jobs. I would say it's not impossible. Again, ये भी वही जैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब्स का बताया यूनिवर्सिटी में, ये भी वैसा ही है. इफ़ यू वर्क हार्ड, जो भी आपने डिग्री करी है, यू विल गेट अ जॉब. मोस्ट ऑफ द पीपल डू. येस, इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि आपने आज डिग्री करी ख़त्म और आपको कल ही मिल जाएगी बहुत बढ़िया जॉब. मिल जाती है वो भी. आई नो अ फ्यू केसेस जिनको एकदम से मिल गई. आई नो कपल ऑफ केसेस जो वापस इंडिया चले गए, उन्होंने इंडिया में कोई जॉब ढूंढी फिर एट द एंड. आई नो कपल ऑफ केसेस जिन्होंने PhD के लिए अप्लाई कर दिया है. सो मिक्स सिनेरियो. आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप क्या चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब्स नहीं है, आओ ही मत, कुछ भी नहीं हो सकता. आई वोंट से दैट. 100% जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो कर रहे हैं. जिनको मिल रही है उनको काफ़ी जॉब्स मिल भी रही है. जो लोग अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनको पता है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे CV टेलर करना है, उनको रिपीटेडली बार बार जॉब्स मिल रही हैं. वो एक जॉब में भी जा रहे हैं, फिर उनको अगले से भी इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, उनको ऑफर लेटर्स भी आ रहे हैं. जिनको नहीं मिल रही उनको तो लगता है तो बेकारी जगह, यहाँ तो कुछ है ही नहीं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वर्क. I can't really tell about all professions. I can just give an overview about mine. I started applying for civil services, और मुझे 1 महीने से कम में लिटरली इंटरव्यूज़ आए. आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑल्सो बिफोर. मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए हैं, मुझे बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए हैं. ये नहीं कि वो बेस्ट जॉब्स हैं. सिविल सर्वेंट्स में जो सबसे स्टार्टिंग ग्रेड की जॉब्स होती हैं वो है मोस्टली, बट इवेंचुअली यू बिल्ड योर वे अप. एंड आई एम नाउ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, एंड आई वुड से there are plenty of opportunities in this country. It totally depends upon how you do, what you do, how well you prepare for it. इट डजेंट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से पढ़ाई कर रहे हो या आप लिवरपूल से पढ़ाई कर रहे हो, या यूनिवर्सिटी वोंट लैंड यू अ जॉब. ऐसा नहीं कि आपने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली तो अब आपके आगे जॉब्स खुली हैं. एट दी एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, हाउ वेल यू अप्लाई फॉर द जॉब, हाउ मच नॉलेज यू हैव. डिग्री इज जस्ट अ वे टू ट्राई टू मेक योर ओन पाथ. कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, गिव इट योर 100%. लास्ट मिनट तक चीज़ें मत छोड़ो. चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, पहले से चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू करो.
एट दी एंड ये नहीं कि आप लास्ट 3 घंटे में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. दिस इज़ नॉट इंडिया. ऐसा नहीं है कि आपको 2 शीट दे दी है, भर के लानी है होमवर्क के लिए एंड दैट इज़ एवरीथिंग. You need to write a lot, you need to show your research skill, and you need to prepare well for it. So I would say if you're spending a lot of money coming to UK, coming to a university, studying a course, make sure you make the most out of it. हर चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो एंड इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू द टाइम व्हेन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ जॉब यू आर गोइंग टू गेट वन. लेकिन फ़िलहाल जब तक यूनिवर्सिटी में हो, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. One thing we really forget is networking, how important it is to make friends, make good friends. When I mention friends, it means make good friends who would really help you develop and who could really advise you when needed. Make sure you invest your time in good people or make the most out of the uni life. So if you're coming to University of Essex, all the very best. If you have any questions, please do let me know in the comment section. I hope this video helped you a little bit and I'm gonna see you in my next video. Thank you for watching. Bye bye.